तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नर्चरिंग क्यूरियोसिटी जरूरी क्यों है। क्या जरूरत है बच्चे के अंदर तजस्सुस को उभारने की, ठीक है, उसके अंदर तजस्सुस की ख्वाहिश पैदा करने की। बहुत माजरत के साथ हम सब ने जो बचपन गुजारा है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि हम जब बहुत छोटे छोटे थे, चलना शुरू किया था या कुछ अरसा हुआ था चलते हुए, और हम जब किसी के घर जाते थे और हम किसी कमरे में एंटर होने की कोशिश करते थे, वहां अंधेरा होता था लेकिन हमें डर वर नहीं लगता था। और आज आप बच्चे को देखें, उसे भी डर वर नहीं लगता, वो अंधेरे कमरे में भी चला जाता। और हम उसको उसकी उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए या उसको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए या खुद एडजस्ट होने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उस बच्चे को उस तजस्सुस से रोकने के लिए उसे डरा रहे होते हैं। नहीं, देखो अंधेरा है, बाबा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं बुरी बात, देखो आंटी बैठी हुई, आंटी क्या कहेंगी, ये कैसा बच्चा है, ये मेरे कमरे में जा रहा है। ये सारी बातें हम उस वक्त शुरू करते हैं जब उसे ना तो आंटी की परवाह होती है, ना उसे उस जगह से कोई फियर होता है। ये फियर और पीपल कॉन्शियसनेस, ये दो वो बैरियर्स हैं जो हम एज पेरेंट्स खुद खड़ा करते हैं बच्चे के लिए। और जब ये बैरियर्स खड़े हो जाते हैं तो फिर, और वो बच्चा स्कूल चला जाता है और स्कूल की क्लासेस में आगे बढ़ता है, तो फिर हम उस बच्चे से क्या कहते हैं, तुम सवाल क्यों नहीं पूछते हो, तुम्हारी टीचर कह रही थी कि क्लास में बोलता नहीं है, ये सवाल नहीं करता, तो तुम सवाल क्यों नहीं करते, तुम पूछते क्यों नहीं। अब उस बच्चे के पास वो मेमोरी जो है ना, वो इतनी, वो ये नहीं बता सकता कि अम्मा आपने ही तो कहा था, भाई तुम बोलते हुआ तो चुप कर जाओ, या बेटे ऐसे नहीं करते, इतने सवाल नहीं पूछते। ये सारी वो रेगुलर वोकैबुलरी या सेंटेंसेस हैं जो हम अपने बच्चों के साथ बोल रहे होते हैं, और हमें लगता है कि ये तरबियत का हिस्सा है, लेकिन ये असल में कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। हम इस तरह बच्चे को दंदनाता हुआ किसी के घर में हर जगह जाने भी नहीं दे सकते, दैट इज ऑल्सो ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके तरीके कुछ अलग भी हो सकते हैं, उसके जुमले कुछ अलग भी हो सकते हैं। ये पूरी साइंस है, हाउ टू टॉक टू चिल्ड्रन। हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना, तो फिर हमें हमारी टूल किट भी बनाने में आसानी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे पूरा का पूरा इस बात पे कि वो तजस्सुस उसके लिए जरूरी क्यों है और हमें उस तजस्सुस को उभारना क्यों चाहिए, हमें उस तजस्सुस को सपोर्ट क्यों करनी चाहिए। देखिए, कुछ अर्सा पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च में उन्होंने तकरीबन कोई 500 ग्लोबली एग्जीक्यूटिव से पूछा, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव से, दुनिया में इधर उधर के लोगों से जो एग्जीक्यूटिव रोल्स पे थे, उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि इस वक्त बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी और इदारों में भी, तो आप ये बताइए आज की टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली 3 स्किल्स, ऐसी कौन सी 3 सलाहियतें हैं जो बच्चों में पैदा कर दी जाएं तो बच्चे सक्सेसफुल होंगे इस टेक्नोलॉजी के दौर में। उस सर्वे का रिजल्ट जो निकला, उसमें जो 3 चीजें थी, उसमें दूसरे नंबर पे क्यूरियोसिटी। वो लोग जो तजस्सुस करते हैं, जो ढूंढते हैं रास्ते, जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे अमल नहीं करते। आपने देखा होगा ना, बच्चों के पास ये स्किल बचपन से होती है, बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने डाल के भेजी है। बच्चों के साथ क्या होता है, आप किसी लॉन में चल रहे हैं और उसमें पाथ बना हुआ है चलने के लिए ना, ब्रिक्स रखी हुई है या मुजाक सेट हुए हुए हैं। अब क्या होता है, आप उस मुजाक पे चल रहे हैं, बच्चा हॉप कर रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। अब आप उससे कह रहे हो कि बेटा सीधे चलो, बेटा सीधे चलो,
बट वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि अच्छा ये रास्ता भी यहीं जा रहा है, तो क्या ये वाला रास्ता जो मैं जरा सा मुड़ के लूंगा वो भी वहीं जाएगा। अब हमें एज पेरेंट्स ये बात समझ आ गई है कि रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। तो प्रोसेस उस वक्त इम्पोर्टेंट होगा या उस वक्त इम्प्रूव होगा जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी और वालिदैन के अंदर पेशेंस होगा उस क्यूरियोसिटी को नर्चर करने का, राइट। एक और सर्वे जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ही किया, उसमें उन्होंने ये रिसर्च की कि अच्छा भाई कितने लोग हैं जो अपने इदारों में बहुत सक्सेसफुल हैं और उनकी सक्सेस के रीजंस क्या हैं, और कितने लोग हैं जो सालों से एक ही रवैये के साथ काम कर रहे हैं या एक ही स्टाइल में काम कर रहे हैं और वो उनका सक्सेस ग्राफ बहुत छोटा है, बहुत लो है। जब ये उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 24% लोग ऐसे थे कि जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जो रिसर्च, जो क्यूरियस थे, जिनमें तजस्सुस था, और 70% लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम सवाल पूछते हुए डरते हैं। Asking question is a barrier for us. Curiosity जरूरी है अनसर्टेनिटी के दौर में, जब आपको क्लैरिटी ना हो ना कि करना क्या है, जाना कहाँ है, होगा क्या। उस वक्त सबसे बेस्ट सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो तजस्सुस के साथ रास्ता ढूंढते हैं। अब इसकी मिसाल अगर हम सोचें तो हम सब ने कोविड का दौर गुजारा, बहुत मुश्किल दौर, बहुत सारी डिवोर्सेस उस दौर में फाइल हुई हैं, बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे घर इकोनॉमिकली ऊपर से बहुत नीचे आ गए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने फ्लरिश किया। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कोविड में स्टार्ट हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह दे डिड वंडर्स। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए जो एक स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है वो है क्यूरियोसिटी। और ये कब होता है, मतलब वो कौन लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जिनमें जुस्तजू होती है, तजस्सुस होता है, वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो फेलियर से डरते नहीं, जो अल्टरनेटिव्स पे बिलीव करते हैं, जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए घबराते नहीं है कि है नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहली सलाहियत या सबसे पहली क्वालिटी, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा करम है ना कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे बच्चे को इस दुनिया में भेजा है इन सलाहियतों के साथ। अब ये चैलेंज किसके लिए है कि वो इन सलाहियतों को बच्चे में मौजूद रहने दे। ये जिम्मेदारी है वालिदैन की, असातिज़ा की, ये जिम्मेदारी है केयर गिवर्स की, दादियां नानियां जिनके साथ बच्चे वक्त गुजारे। इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि ये नए रास्ते ढूंढने में बच्चों को मदद। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ऐसा माशरा या ऐसा माहौल डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे को पूछने की आजादी हो, पूछने को इनकरेज किया जाए, ऐसा सेफ माहौल हो कि जिसमें जब बच्चा सवाल करे तो उसको ये खतरा ना हो कि अम्मा कहेंगी ये क्या बेवकूफी का सवाल है, बेटे क्या हो गया, तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें ये बेसिक सी बात नहीं पता, या टीचर कह देगी कि बेटा यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, राइट। ये कैसे होगा, ये पेशेंस हमने कैसे आएगा, और ये सेफ एनवायरनमेंट हम बच्चों के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं।
इसकी मुश्किल से 6 चीजें हैं। अगर हम ये 6 काम करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो अनसर्टेन दौर है, जिसका ना मुझे पता है ना आपको पता है, वो प्रोफेशंस हैं जिनका ना मुझे पता है ना आपको पता है, जितनी तेजी से नए प्रोफेशंस और करियर्स इवॉल्व हो रहे हैं, मेरा ख्याल है हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए अब वो पैशन क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। जो हमारे दौर में हमारे कुछ चंद ही पैशन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर, अब तो एक दुनिया खुल गई। और फिर उसमें जब हम अपना वैल्यू का फिल्टर लगाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस वैसे ही बंद हो जाते हैं। भाई हर अपॉर्चुनिटी या हर ऑप्शन जो इस वक्त दुनिया खोल रही है, या हर करियर जो दुनिया खोल रही है, क्या आपको और मुझको लगता है कि मेरा बच्चा वहां जाए, या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहां जाए? उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लग चुके हैं। अगर मेरे अपने फिल्टर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्यूरियोसिटी की स्किल मुझे अपने लिए भी नर्चर करने की जरूरत है, ताकि मैं ये एक्सप्लोर तो करूं कि मुझे अपने बच्चे को कहाँ जाने देना है और कहाँ के बारे में शुरू से उससे डिस्कशंस करने हैं कि बच्चे ये जगह या ये काम, हम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए, हम तो किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किए। ठीक है, अच्छा, ये 6 चीजें अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत आसान। सबसे पहला काम जो हम सबको अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, और आई एम वेरी श्योर कि हम सब अपने बच्चों के साथ करते भी हैं, बस उसका तरीका थोड़ा सा चेंज कर लें, और वो है शो देम द वर्ल्ड। उनको घुमाएं फिराएं, उनको ट्रैवलिंग कराएं, उनको कैंपिंग कराएं। अच्छा, हम सब अपने अपने लिमिटेशंस में अपने बच्चों को घुमाते फिराते हैं। ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं है जो ये कहे कि नहीं मेरा, हम तो नहीं घूमते, सब घुमाते हैं। सब अपने बच्चों के साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वो क्या रहा होता है, आप नोटिस कीजिए हमारे एनवायरनमेंट में से ऐसी जगह खत्म होती चली जा रही हैं कि जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को नर्चर कर सके, जो बच्चे के अंदर ये शऊर पैदा कर सके कि वो अपने तजस्सुस का इजहार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेसेस, हमारे काम, हमारी रूटीन इतनी टफ हो गई है कि हम अब क्या कर रहे होते हैं, हम कर ये रहे होते हैं कि हम बच्चों को अमूमन वीकेंड पे ग्रोसरी करने लेके जा रहे होते हैं। ये होती है फैमिली एंटरटेनमेंट, और उसमें क्या हो रहा होता है, बहुत बहुत अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं बच्चों, जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है और जो उनके लिए हेल्दी भी नहीं, राइट? उसकी बजाय अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें और थोड़ा सा टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी शाम या पूरा दिन, किसी वीकेंड पे सुबह उठ के बच्चों को सिर्फ अपनी गली में एक वॉक करा दें। वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, आप यकीन कीजिए वो अपनी गली के बहुत सारी चीजों के बारे में बिल्कुल उनको कुछ इल्म नहीं होता, लाइल्म होते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं होता ना, सुबह तो हबड़ दबड़ हो रही होती है, जल्दी करो स्कूल जाना है, ये करना है, ये करना है। उनके पास सुकून से उन चीजों को देखने का, आपकी गली में कौन से पौधे लगे हुए हैं, आपकी गली में कोई काम का दरख्त है या नहीं है, आपकी गली में आपके घरों से जमादार जो कचरा उठाता है वो कहाँ लेके जाता है, वो कहाँ डंप होता है। ये वो सवालात और ये वो बातें हैं जो आज के बच्चे से करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम अपने बच्चे को किसी पार्क लेके जाते हैं तो अमूमन हम बच्चों को, अलग बच्चे अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हम अलग बैठे हुए होते हैं। कोशिश कीजिए कि उन एक्सपीरियंसेस को, ये आगे भी 2-3 पॉइंट्स में यही वाली बात रिपीट होगी, क्योंकि ये बात बहुत अहम है कि अपने बच्चों के साथ उन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें, ताकि बच्चा सवाल पूछने की हिम्मत कर सके, उसको ये समझ आए कि हाँ भाई, देयर इज नो हार्म इन इट, आई कैन आस्क क्वेश्चन, अम्मा भी तो एंजॉय कर रही है यहाँ पे, या बाबा भी तो मेरे साथ खेल रहे हैं मट्टी से।
ठीक है। दूसरा काम, वो भी इस काम के साथ ही अलाइन हो गया है, और वो है फैमिली टाइम। अगर आप कहीं निकल नहीं सकते तो आप घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लें, केक बेक कर लें, बच्चे के साथ कोई खाने की चीज बनवा लें, उसकी कबर्ड उसके साथ समेटवा लें या साफ कर लें। ये दो एक्टिविटीज अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, एग्जाम्स आने वाले हैं ना बच्चों के, तो मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, मुझे तो उसकी अलमारी साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा। अलमारी बच्चे के साथ साफ करवाई जा सकती है, ये उसके लिए भी एक रूटीन से हटके एक्टिविटी होगी, तो उसका दिमाग भी सोचेगा। अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं कराची में, पंजाब में तो आ गई हैं आई एम श्योर। तो जो सर्दियां आ रही हैं उसके जब आप कपड़े निकलवा रहे हैं बच्चों के साथ निकल, उनसे पूछें कि ये जो कपड़े अलग अलग हम निकाल रहे हैं ये क्यों निकालते हैं, इस कपड़े की जरूरत क्यों है, उस कपड़े की जरूरत क्यों है, आपको क्या लगता है कि किस चीज से बना हुआ है। सिंपल क्वेश्चंस। आपको पता है जब इस एज में हमने टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ होता, सवालात नहीं किए हुए होते, या उनके सवालात के जवाब साथ ढूंढे नहीं होते हैं या दिए नहीं होते, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आप यकीन कीजिए काउंसलिंग के लिए जो टीनेज पेरेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता, वो ज्यादातर जो है ना वो अपने रूम में होता है, वो ज्यादातर अपने गैजेट्स के साथ होता है। ये सारी एक्टिविटीज उसको आपके साथ बॉन्ड बनाने में मदद देती है, और वो बॉन्ड ही वो कारामद चीज होगी जो पूरी जिंदगी उस बच्चे को कनेक्टेड रखेगी आपके साथ। तीसरा काम, कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो आपके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को ये बात समझाएं कि वो बच्चों को गिफ्ट्स देने के बजाय एक्सपीरियंसेस दें। कहीं कोई अच्छी वर्कशॉप हो रही है, कहीं कोई अच्छी टॉक हो रही है, आप उसमें उस बच्चे को अपने, अगर आप खाला हैं, पुप्पी हैं, चची हैं, मुमानी हैं, तो आप उन बच्चों को रजिस्टर, उसका कोई कूपन, कोई गिफ्ट वाउचर उस बच्चे के लिए ले लीजिए, और उस बच्चे को उस टॉक या उस कोर्स से मुस्तफीद होने का मौका दीजिए। Why? To only give gifts to show your love. Why not create experiences? हो सकता है आपके बच्चों ने कोई कोर्स किया और आपको उसका बड़ा फायदा नजर आया, आप अपने भतीजे को, अपने किसी और क्लोज फैमिली मेंबर को उस कोर्स में रजिस्टर करवा दें और उनसे कहें कि भाई आप यकीन कीजिए, हमारे मैरिज मैटर्स में, हमारे पीडीपी में हमने नोटिस किया कि कुछ लोग हैं जो अपने रिलेटिव्स को रजिस्टर करा रहे होते हैं, और वो हमें बता रहे होते हैं कि मेरा हमने फलाने को रजिस्टर कराया है और वो हमारी तरफ से गिफ्ट है उनके। इसी तरह और बहुत सारे इदारे हैं जो टीनेजर्स के लिए या बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको वहां रजिस्टर करवा लो। जहां, बस एक ख्याल जरूर रखें, जहां से आपकी वैल्यूज अलाइन होती हैं, बच्चे को वही एक्सपोजर दीजिए। बाज दफा हम बच्चे को कोई और, मतलब एक नई दुनिया दिखाने के लिए ऐसे एक्सपोजर्स दे देते हैं जिनकी वैल्यू हमारी वैल्यू के साथ अलाइन नहीं हो रही होती, मैच नहीं हो रही होती, तो उसका नुकसान पता है क्या होता है, वो बच्चा कंफ्यूज स्टेट में वापस, और वो कंफ्यूज स्टेट फिर उसको गलत तरफ तजस्सुस करने की अपॉर्चुनिटीज देती। तो बी केयरफुल विद। चौथा काम, बच्चों के सामने इजहार कीजिए अपनी हैरानी का, अल्लाह की कुदरत का, उन बातों का जो आपको सोचने का मौका देते हो। मतलब जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसके सामने उसी तरह से उस चीज का इजहार कीजिए। यानी कि अगर छोटा बच्चा है और आप उसके साथ वॉक पे जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं, इब्राहिम मैं तो हैरान हूं, अल्लाह मैंने इतने सारे प्लांट्स में कितने डिफरेंट ग्रीन शेड्स दिए हैं ना,
ये सारे लीव ज्यादातर ग्रीन क्यों आते? आपने सिर्फ एक सवाल दे दिया, उसको तजस्सुस करने के लिए रास्ता दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने बच्चे से कहा कि अच्छा अब आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे कोई सर्कल नजर आ रहा है, लेट हिम एक्सप्लोर एंड सी। अच्छा, अब आप मुझसे कुछ पूछो, बच्चे से कहें कि आपसे कुछ पूछे और आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। बजाय इसके मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुझे अंदाजा नहीं है कि अम्माओं के सर पे कितनी जिम्मेदारी है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपके पास बहुत फुर्सत है, बहुत टाइम है, बहुत दिमाग है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो ओवर थिंकिंग जो हम कर रहे होते हैं ना, हम बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं गुजार रहे, फिजिकली उनके साथ गुजार रहे, इमोशनली उनके साथ नहीं, मेंटली उनके साथ नहीं। फिर जब बच्चा सवाल करता है तो हम चिड़चिड़ा जाते, क्या है भाई, क्योंकि हमारे दिमाग में तो अपना एजेंडा चल रहा है। तो जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने लगेंगे ना, इस तरह के सवाल जवाब करने लगेंगे, तो बहुत मजेदार बात ये होगी कि आपको भी उस ओवर थिंकिंग से निजात मिल जाएगी, आप भी माइंडफुल हो जाएंगे, आपकी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, बच्चों से ना ऐसे सवाल पूछा करें जिनमें कोई गलत जवाब देने का चांस ही नहीं। जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी और आपने कहा कि अच्छा, अगर मरियम आप इस जगह होती तो आप क्या करती? मरियम ने कहा मैं तो, उसने कोई एक अजीबो गरीब सी दुनिया का जिक्र किया कि मैं ऐसे करती और मैं यूं करती। वाह जबरदस्त, अच्छा तो फिर क्या होता जब आप ऐसे करती तो क्या होता? सिर्फ इस बात पे इत्तेफा मत कीजिए कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है अपेरेंटली वो जो कह रहा हो आप उससे अग्री भी ना करें, आपको वो बात पसंद भी नहीं, लेकिन जब आप उसे इन्वेस्टिगेट करेंगी ना तो आपको समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा उसका ये कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो सवालात होते हैं जिन सवालात का कोई गलत जवाब नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसे हैं, तो उसका तो ये जवाब होगा ना, जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं आज मैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आप कैसा महसूस कर रही हैं, तो आप सबके पास अलग अलग जवाब और किसी के जवाब गलत नहीं। अगर आपने अपने बच्चे के साथ बेकिंग की है और जनाब आपने थोड़ा सा मैस हुआ है और आप आटे में हाथ भरे हुए हैं और उसमें आपने हाई फाइव भी कर दिया है, और उसके बाद आपने बच्चे से जब आपने सारा मैस क्लीन कर लिया मिलकर मिलकर, और जब सारा कुछ आपने समेट समाट लिया और आप जब वो खा रहे हैं जो कुछ आपने बेक किया, और आपने पूछा कि भाई कैसा लगा तुम लोगों को, अब जो उनकी फीलिंग्स आएंगी ना, अच्छा और हम इसमें और क्या कर सकते थे। आस्क दीज क्वेश्चंस, जितना ज्यादा आप कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको उन बच्चों के, जितना ज्यादा आप पूछेंगे उन बच्चों को ये समझ आ जाएगी कि सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम। आखिरी पॉइंट, जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे मुझे अस्मा नजर आ रही है अपने छोटे बच्चों के साथ, जिनके छोटे बच्चे, लेट देम बी किड्स, उनको उनकी तरह से चीजों को एक्सप्लोर करने दें। अगर उनकी एक्सप्लोरेशन से, उनके तजस्सुस से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उनको वो तजस्सुस दिखाने दें, उनको मैट को पलट के देखने दें, उनको फ्री प्ले करने दें। हमें लगता है ये कि क्या तुम हर वक्त फजूल कहानियां बनाते रहते हो, भाई डॉक्टर बन गया, मैं पेशेंट हूँ, फाउ फाउ करता हुआ आ रहा हूँ। ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं ना, ये वो अपनी क्यूरियोसिटी, अब इसके बीच में जो ऑब्जर्व करने का काम है ना, अगर आप फारिग हैं, आपके पास टाइम है और आप ऑब्जर्व कर रही हैं उस फ्री प्ले को, तो उसमें वोकैबुलरी ऐड कर दीजिए। जैसे अगर एक भाई खांसता हुआ आ रहा है और बहन डॉक्टर है या भाई डॉक्टर है और वो कह रहे हैं कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है,
तो आप सुनिए पहले कि वो दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, फिर आप कहिए कि अच्छा मैं नर्स बन जाऊं। Try to get into their games, otherwise be a silent observer. ठीक है, जिनके छोटे बच्चे वो जब साइलेंट ऑब्जर्वर बन रहे हैं तो वो सबसे मजे का काम ये सब कर सकते हैं कि उन्होंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा और जो वर्ड सुने ना उन वर्ड्स को फ्लैश कार्ड के लिख और उनको घर में लगा दें। ठीक है, नई वोकैबुलरी आ जाएगी। अगर और हर दफा ये काम मत करें, बच्चे बोर हो जाएंगे। कभी कभार ये काम करें, कभी कभार उसका कोई, अगर बच्चे बड़े हैं थोड़े से तो उन वर्ड्स का क्रॉसवर्ड बना लो और दे दे बच्चों को, उनकी हिज्जे बेहतर हो जाएगी। ये सारे काम इतने मजेदार तरीके से हो रहे होंगे और आप थके बगैर उन सारे कामों से बहुत सुकून से फारिग हो रही होंगी। और बच्चों का जो बचपन हम मिस कर जाते हैं अपने प्रेशर्स में, फिर वो आप मिस नहीं करेंगी, आप उस बचपन को भरपूर एंजॉय करेंगी। आप लोगों के पास मेमोरीज होंगी शेयर करने के।